हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपका फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाला दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि यदि आपने ट्रेडिंग की है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहे होंगे, जिसका एक ही कारण है कि मार्केट ने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार वर्क नहीं किया। आपको मैं बता दूं, मैंने जो बाइंग जोन और सेलिंग जोन बताया था, मार्केट उसके अंदर टच तक नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट में बिग मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टेड बात यह है कि उस दिन ऑपरेटर और जो सेलर और बायर है वो ऑपरेटर एक दूसरे आपस में लड़े, उसके साथ रिटेलर को तो नुकसान हुआ, लेकिन ऑपरेटर भी कुछ भी लेके नहीं गए। इसकी सीधी सी बात है कि यदि ऑपरेटर को नुकसान हुआ है तो मार्केट के अंदर बिग मूव देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी मूव वन साइडेड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप इस बात को दिमाग में बिठा दें, क्योंकि कल इन्फोसिस का रिजल्ट है जो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा शेयर भी है। यदि मार्केट के अंदर निफ्टी यदि पॉजिटिव देखने को मिलती है और यदि इन्फोसिस का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो मार्केट के अंदर बिग मूव देखने को मिलेगा, और इन्फोसिस का रिजल्ट नेगेटिव आया तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है, आज मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियोज बनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मार्केट के अंदर एक बड़ी न्यूज़ है, वो है आईएमएफ का जो जीडीपी का जो डाटा वो भी आ चुका, जिसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग तो पॉसिबल दिख रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट अब रहेगा कि आपको बाइंग और सेलिंग का जोन किस प्रकार से अचीवमेंट लेना और किस प्रकार से ये जोन देखना है कि यहाँ से आप बाइंग की एंट्री कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट जोन आपको मैं पहले बता देता हूँ वीडियोज़ के अंदर। यदि कल मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन एक बीच में मैं रोक करके आपको मैं एक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 1 से 2 दिन की बढ़िया कॉल देके मार्केट को सिखाने समझने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो चलिए अब पॉइंट देखते हैं। कल यदि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 52,400 पे, और मार्केट आपको ओपन देखने को मिलती है 52,670 या 700 तक, क्योंकि ये प्रॉपर सेलिंग जोन है। यदि मार्केट कल एक ग्रीन कैंडल के साथ यदि 52,700 के इस लेवल को ब्रेक करता है और एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, नोट डाउन करके वॉल्यूम की कैंडल किस प्रकार से होती है ये देखिए, ये एक वॉल्यूम की कैंडल है, ये एक वॉल्यूम की कैंडल है, और उसका आई ब्रेक होता है, आप सीधे कॉल की पोजीशन बैठ सकते हैं। पहला टारगेट आपका 53,000, सेकंड टारगेट आपका 53,200 तक का रहेगा, ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन आप बिगिनर से, न्यू ट्रेडर से तो लॉन्ग टारगेट के लिए न जाए, क्योंकि जो ऑपरेटर्स की लड़ाई है वो लड़ाई कल आपको देखने को मिलेगी, और जो ऑपरेटर्स लॉस में वो ऑपरेटर अपनी क्वांटिटियां हर प्रकार से डालने की कोशिश करके प्रॉफिटेबल बनने का प्रयास करेगा। उसमें आपको मात नहीं खानी है, छोटे टारगेट को लेना, लेकिन लेना मोमेंटम के साथ है, मोमेंटम के विरुद्ध आपको एंट्री नहीं करनी है। और यदि कल मैंने आपको जो बोला गैप अप ओपनिंग होने के बाद में वॉल्यूम कैंडल बनती है और 52,700 को ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट 53,000, सेकंड टारगेट 53,200 का रहेगा। लेकिन वॉल्यूम की कैंडल न बनती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगेन इस सेलिंग जोन से नीचे आना शुरू करे, तो आप ये नोट डाउन रखें, मार्केट जैसे ही 52,700 को टच करके डाउन आना शुरू करे तो 52,620 पे आप पुट की एंट्री बना देना। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो लागू होगी वो लागू होगी 9:25 के बाद, ये नोट डाउन रखें, 9:25 के बाद ये लगेगी। 52,600 के बाद आप पुट की एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट 52,400, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 52,220 का, क्योंकि यहाँ पे अगेन बाइंग जोन है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की साइड में खींची जाएगी। तो नोट डाउन रखें, जैसे ही मार्केट 52,700 को टच करती है, बाउंस देना नीचे की साइड में शुरू करती है, 52,620 के नीचे आपकी एंट्री बनेगी। आपका पहला टारगेट 52,400 और सेकंड टारगेट आपका 52,225 का रहेगा, यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए, यदि कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तब आपकी बाइंग कहाँ से बनेगी, सेलिंग कहाँ से बनेगी, देखिए, यानी कॉल कैसे बाय करें, पुट कैसे बाय करें। कल यदि आपको गैप डाउन, वैसे रेयर केस में कल आपको शायद नहीं मिले, क्योंकि आईएमएफ का जो डाटा आया वो डाटा पॉजिटिव है, तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी डाउन जोन्स यानी यूएस की मार्केट ने 700 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देकर 700 पॉइंट की प्लस में अपनी क्लोजिंग दी है, तो पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप ही होगी। फिर भी
यदि कल आपको गैप डाउन देखने को मिलती है, मार्केट 52,200 के आसपास देखने को मिलती है, ये प्रॉपर बाइंग जोन है, नोट डाउन रखें। यदि यहाँ पे आपको पुट की एंट्री बनानी है तो वो एंट्री आपको इसके नीचे बनानी है, 52,116 के नीचे आपकी पुट की एंट्री बनेगी। पहला टारगेट आपका लॉन्ग टारगेट आप ले सकते हैं 51,820 का, और सेकंड टारगेट आपका 51,600 तक का रहेगा। लेकिन यदि इसमें आप शॉर्ट टारगेट के लिए ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे लेना है 51,955 का, और 52,120 के नीचे एंट्री बनेगी, 51,955 पे आपको पहला टारगेट ले लेना है। लेकिन यदि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट पुट साइड में आपको एंट्री ना देके अप साइड मूव देना शुरू करे, तब आपकी कैसे और कब एंट्री बनेगी उसको आप समझिएगा, लॉजिक के साथ समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट ऊपर जाना शुरू करे तो आपकी फ्रेश जो बाइंग की पोजीशन हो 52,370 के ऊपर आप बना देना, और 9:25 के बाद बनाना, ये नोट डाउन रखें। पहला टारगेट आपका बड़ा लॉन्ग टारगेट आप ले सकते हैं 52,650 का, और सेकंड टारगेट आपका 53,000 का रहेगा। मोमेंटम आपको बहुत हेवी देखने को मिलेगा। तो गाइज आपके लिए मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग करनी, सारी चीज़ें बता दी है। मार्केट के साथ अपनी एंट्री करना बेस्ट प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्योंकि कल ऑपरेटर मार्केट को एक साइड खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन उसमें भी इन्फोसिस के रिजल्ट पे खास करके ध्यान रखना। यदि इन्फोसिस पॉजिटिव निकलना शुरू करे तो आप सी बाइंग कर लेना, और इन्फोसिस नेगेटिव निकलना शुरू करे तो आप पुट बाइंग कर लेना, क्योंकि मार्केट में इन्फोसिस की वजह से भी काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि हालांकि मैंने ये देखा है कि मार्केट में इन्फोसिस का जो रिजल्ट है वो न अच्छा है न बुरा है, उस टाइप का, तो शायद ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये मार्केट है, यहाँ पे रिटेलर और ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मार्केट के साथ आपको काम करना है। वीडियोज कैसा लगा कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी का अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अभी ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट एनालिसिस के साथ, तब तक आप लर्न करिए, सीखिए।